इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की शुरुआत आज से हो गई है, यानी 14 नवंबर से शुरुआत हुई है, जो 27 नवंबर तक प्रगति मैदान में लगा रहेगा। हालांकि आम लोगों के लिए 19 नवंबर से इसके द्वार खोले जाएंगे और 5 दिन जो है, यानी आज से लेकर 19 नवंबर तक बिजनेस से जुड़े हुए लोगों के लिए रहेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश पवेलियन का आज उद्घाटन मुख्य सचिव ने कर दिया है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश पवेलियन की क्या है वो आपको दिखाएंगे। खास बात क्या है, किस तरह से यूपी के विकास को दिखाया जा रहा है, किस तरह से उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक चीजों को दर्शाया जा रहा है, उसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। जैसे ही आप पवेलियन में एंट्री करेंगे, आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर दिखाई देगा और थीम के रूप में उत्तर प्रदेश में इस बार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर रखा गया है, आप देख पाएंगे। इसके साथ ही जो प्रगति मैदान में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगाया गया है, उसका थीम वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल रखा गया है। यानी वोकल फॉर लोकल हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहते हैं और दूसरी तरफ की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो विकास कार्य यूपी में किया जा रहा है उसे भी दर्शाया गया है कि जो लोग यहाँ से आए, यानी उत्तर प्रदेश ही नहीं, दिल्ली ही नहीं, जो अलग अलग राज्यों से ट्रेड फेयर में लोग आएंगे वो इस तस्वीर को देखकर समझ सकेंगे कि योगी सरकार ने किस तरह से काम किया है। इसके साथ ही जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीर आप देख पाएंगे। यहाँ पर एंट्री के साथ ही आपको जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिखेगा, राम मंदिर की तस्वीर दिखेगी आपको यहाँ पर। तो कुल मिलाकर जिस तरह से योगी सरकार ने विकास कार्य उत्तर प्रदेश में किया है, उसकी जो तस्वीरें हैं वो यहाँ ट्रेड फेयर में देखने को आपको मिलेगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे अब उत्तर प्रदेश पवेलियन में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे योगी सरकार के विकास कार्य को भी देख पाएंगे और वहाँ की जो सांस्कृतिक झलकियां है उसे भी आप सीधे तौर पर देख पाएंगे। तो ये जो है कुल मिलाकर यहाँ की तस्वीरें हैं। उद्घाटन हो गया है और पूरी तरह से जो आम लोग हैं, जो 19 तारीख से जिनकी एंट्री होगी, वो आकर उत्तर प्रदेश को देख सकेंगे। और इस तरफ की अगर हम बात करते हैं तो आप देख पाएंगे कि जो अलग अलग जिलों की जो स्टॉल्स है उसे लगाया गया है। चाहे कानपुर की बात कर ले हम, लखनऊ की बात कर ले हम, और इसके साथ ही अलग अलग जिलों की जो है यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं। यहाँ सांस्कृतिक झलकियों को दिखाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो चीज़ें हैं, जो फेमस चीज़ें हैं, वो यहाँ पर रखा गया है और इसके जरिए बताया जा रहा है। आप यहाँ पे देख पाएंगे वाराणसी का स्टॉल है, जहाँ पर वाराणसी की चीज़ों को बताया जा रहा है। यानी जो लोग दिल्ली के आएंगे या अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुँचेंगे, वो इन चीज़ों को देखकर समझ सकेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो चीज़ें हैं, जो खास बातें हैं, वो क्या क्या है, जो विकास कार्य योगी सरकार ने किया है उसमें क्या क्या है, उन चीज़ों को दर्शाया जा रहा है ट्रेड फेयर में। और जिस तरह से आप बाकी तस्वीरें भी देख पाएंगे कि यहाँ से जो है एंट्री द्वार से ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर चूंकि थीम रखा गया है और दूर दूर तक अलग अलग स्टॉल्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। चाहे हम कानपुर की बात करें या और भी जो ज़िले हैं, कन्नौज की बात करते हैं यहाँ पर, तो आप देख पाएंगे कि परफ्यूम यहाँ पर जो है वो रखा गया है कानपुर का। इसके साथ ही कन्नौज में जो चीज़ें फेमस है वो यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, बताया जा रहा है। सांस्कृतिक चीज़ों को कुल मिलाकर बताने की कोशिश उत्तर प्रदेश पवेलियन में। और जिस तरह से पीएम मोदी बार बार वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, वो थीम के रूप में रखा गया। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ जो तमाम मंत्री हैं वो विदेश के दौरे पर जाने वाले हैं। निवेश को किस तरह से बढ़ावा मिले उसके लिए लगातार सरकार सक्रिय है और ऐसे में ग्लोबल तक पहुंचाया जा रहा है उत्तर प्रदेश को। तो ये तस्वीरें दूर दूर तक स्टॉल्स की आप देख पाएंगे और उत्तर प्रदेश योगी सरकार के विकास कार्य को, यूपी के जो पवेलियन है उसको दिखाया जा रहा है। और आज मुख्य सचिव ने उद्घाटन भी कर दिया है। अब 27 नवंबर तक प्रगति मैदान में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगाया गया है। लोग आकर अलग अलग राज्यों की जो प्रदर्शनी है, जो चीज़ें हैं, जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं, उसे समझ सकेंगे, देख सकेंगे और जान सकेंगे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।